एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में हमने 30वें पद्य तक अध्ययन कर लिया है। 30वें पद्य के बाद चित्रवीथि को देखते हुए पंपा सरोवर का वर्णन जहाँ आता है, उस चित्र को देखकर राम कहते हैं कि देवी परम रमणीयम एतत्सर है। देवी परम रमणीयम एतत्सर है कि हे देवी सीता, ये जो पंपा सरोवर है यह अत्यंत मनोहर है, रमणीय है, यानी मन को सुंदर लगने वाला है। इसके बाद पद्य जो शुरू होता है वो है एतस्मिन् मद कल मल्लिकाक्ष पक्ष व्याधूत स्फुरत उरुदंड पुंडरीकाः वाष्पांभ परिपत्नोत गमांतराले संदृष्टा कुवलयिनो मया विभागा। अन्वय उसका इस प्रकार होगा, एतस्मिन् मदकल मल्लिकाक्ष पक्ष व्याधूत स्फुरद उरुदंड पुंडरीकः कुवलयिनः विभागा मया वाष्पांभ परिपत्नोत गमांतराले संदृष्टा। भगवान राम कहते हैं कि हे देवी सीता, ये पंपा सरोवर अत्यंत मनोहर है। इस पंपा सरोवर में, एतस्मिन यानी इस पंपा सरोवर में, मद कल अर्थात मद से मधुर ध्वनि करने वाले, मल्लिकाक्ष पक्ष है अर्थात मल्लिकाक्षों अर्थात हंस विशेषों के, व्याधूत है पंखों से, स्फुरत कंपित और मनोहर, उरुदंड पुंडरीका बड़े नाल वाले, श्वेत कमल पुंडरीक यानी श्वेत कमल से युक्त, कुवलयिन तथा नील कमलों वाले, नीले कमलों वाले, विभागा यानी विभाग अर्थात प्रदेश, जो उस सरोवर के जो हिस्से भाग, मया वाष्पांब परिपत्नोत गमांतराले संदृष्टा, मेरे द्वारा आंसुओं के गिरने और निकलने के बीच में, अंतराल में, उसके मध्यकाल में ये पंपा सरोवर मेरे द्वारा देखा गया था, या इस पंपा सरोवर को मैंने देखा था। ये इतना सुंदर सरोवर था जिसमें मल्लिकाक्ष नाम के हंस यानी हंस विशेष जो हैं, उनके पंखों से कंपित और मनोहर बड़े नाल वाले, उनके उड़ने से, उनके पंखों की हवा से श्वेत कमल और नील कमल इधर उधर हिलते थे। उन सुंदर पुष्पों को जब मैंने देखा था तो मैं सीता के वियोग में जब आंसू आ रहे थे, तो उन आंसुओं के आने और उनके निकलने के बीच का जो काल था, उस मध्यकाल में मैंने इस पंपा सरोवर को या इस पंपा सरोवर की सुंदरता को देखा था। तो लक्ष्मण कहते हैं अयम आर्यो हनुमान है, हे लक्ष्मण, हे आर्य, ये हनुमान है। तो सीता कहती है, सीता एष स चिर निर्व्यूढ़ जीवलोक प्रत्युद्धरण गुरुकोपकारी महानुभावो मारुति। यह वह चिरकाल से किए गए जीवलोक के उद्धार से गौरवान्वित और उपकारी तथा महाप्रभावशाली वायुपुत्र हनुमान है। तो राम कहते हैं, अगले पद्य में राम कहते हैं, दिष्ट्या सो अयम महाबाहु अंजनानंद वर्धन यस्य वीर्येण कृतिनो वयम च भुवनानि च। अर्थात हनुमान के चित्र को देखकर भगवान राम कहते हैं
कि दिष्ट्या सो अयम महाबाहु अंजना आनंदवर्धन यस्य वीर्येण कृतिनो वयम च भुवनानि च। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, दिष्ट्या अयम स महाबाहु अंजना आनंदवर्धन यस्य वीर्येण भुवनानि च वयम च कृतिन। दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से, अयम स है यह वही, अंजना आनंद वर्धन है अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले, अंजना उनकी माता का नाम था, अंजना के आनंद को बढ़ाने वाले महाबाहु अर्थात विशाल भुजाओं वाले ये हनुमान हैं। यश वीर्येण भुवनानि च वयम च कृतिन, जिनके पराक्रम से या जिनकी शक्ति से, जिनके वीर्य से, जिनकी पराक्रम से सारे लोक, भुवनानि अर्थात सारे लोक, और वयम यानी हम सब, कृतिन कृत्य कृत्य हो जाते हैं, कृत्य कृत्य हो गए हैं जिनके पराक्रम के द्वारा। इतना सुनने के बाद सीता कहती है, वत्स एष स कुसुमित कदम्ब तरु तांडवित बरहिण किम नाम धेयो गिरी यत्रानुभाव सौभाग्य मात्र परिशेष सुंदर श्री मूर्छ त्वया प्ररुदितेन अवलंबित तरुतल आर्यपुत्र आलिखित है। तो सीता कहती है कि हे वत्स, लक्ष्मण को इंगित करते हुए कहती है कि हे वत्स, पुष्पित कदम्ब वृक्षों पर तांडव नृत्य करते हुए मोरों से युक्त इस पर्वत का क्या नाम है, जहां पर तेज के सौंदर्य से अवशिष्ट सुंदर शोभा वाले मूर्छित होते हुए तथा रोते हुए तुम्हारे द्वारा संभाले गए आर्यपुत्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं सो अयम शैल ककुब सुरभि माल्यवान नाम, सो अयम शैल ककुब सुरभि माल्यवान नाम यस्मिन् नीलय स्निग्धय श्रयति शिखरम नूतनस्तोयवाह आर्येण अस्मिन। इतना बोलते ही बीच में राम, यानी इस पद्य का आधा भाग लक्ष्मण बोलते हैं और आधा भाग राम बोलते हैं। तो अगला 2 लाइनों में राम बोलते हैं, क्या कहते हैं, विरम विरमातः परम न क्षमो अस्मि प्रत्यावृत पुनरिव स मे जानकी विप्रयोग है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, अयम स ककुब सुरभि माल्यवान नाम शैल यस्मिन् नील स्निग्ध नूतन तोयवाह शिखरम श्रयति। इतना बोलने के आर्येण अस्मिन, लक्ष्मण कहते हैं कि आर्य ने यहाँ पर, तो इतना कहते ही भगवान राम कहते हैं विरम विरम अतः परम क्षम न अस्मि मे स जानकी विप्रयोग पुनः प्रत्यावृत इव। अर्थात अयम स ककुब सुरभि माल्यवान नाम शैल है, अर्जुन ककुब सुरभि यानी अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित यह वही माल्यवान नाम का पर्वत है। अयम से यानी यह वही ककुब सुरभि माल्यवान नाम शैल है, यानी अर्जुन वृक्ष के फूलों से सुगंधित यह वही माल्यवान नाम का पर्वत है। यस्मिन जिसकी चोटी पर, नील यानी नीला, स्निग्ध यानी चिकना, नूतन यानी नया, और तोयवाह यानी बादल, शिखरम श्रयति इसकी चोटी पर आश्रय लेता है। अर्थात ये वही माल्यवान नाम का पर्वत है जिसकी चोटी पर नीला, चिकना और नया मेघ आश्रय लेता है। शिखरम श्रयति उसकी चोटी पर आश्रय लेता है। आर्येण अस्मिन, आर्य ने यहाँ पर, इतना कहते ही बीच में राम बोलते हैं विरम विरम अतः परम, रुको रुको, अतः परम क्षमय न अस्मि, इससे आगे
और कुछ सुनने में मैं समर्थ नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं। मैं से जानकी विप्रयोग पुनः प्रत्यावृत इव, मुझे वह सीता का वियोग जो उस समय मुझे वियोग था, वह वियोग फिर मानो लौट आया है, प्रत्यावृत हो गया है, यानी पुनः मेरे सामने लौट सा आया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और मंदाक्रांता नाम की छंद है। इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं, अतः परम आर्यस्य तत्र भवताम कपि राक्षसानां चा परिसंख्यानि उत्तरोत्तराणि कर्माश्चर्याणि परिश्रांता चेयम आर्या तद विज्ञापयामि विश्राम्यताम इति। तो लक्ष्मण कहते हैं इसके बाद, अतः यानी तत्पश्चात, आर्य के और वानरगण तथा राक्षसों के, कपि राक्षसा नाम अर्थात वानरगण तथा राक्षसों के, अपरिसंख्यानी यानी असंख्य और अत्युत्कृष्ट आश्चर्यजनक कार्य हैं, कर्माश्चर्याणी आश्चर्य उत्पन्न करने वाले कार्य हैं, उत्तरोत्तर आश्चर्य उत्पन्न करने वाले कार्य हैं। परिश्रांता चेयम आर्या, ये आर्या सीता भी थक गई है, परिश्रांत हो गई है। तद विज्ञापयामी विश्राम्यताम इति, इसलिए मेरा निवेदन है, मैं निवेदन करता हूं कि आप विश्राम कर लें। तो सीता कहती है, आर्यपुत्र एतेन चित्र दर्शनेन प्रत्युत्पन्न दोहदाया मम विज्ञापनीयम अस्ति। तो सीता कहती है, आर्यपुत्र एतेन चित्र दर्शनेन, इस चित्र दर्शन से मुझे अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। प्रत्युत्पन्न दोहदाया, मुझे अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। दोहद या गर्भिणी स्त्री की कोई इच्छा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं दोहदा, दोहद। मुझे अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, अतः विज्ञापनीयम अस्ति, मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तो राम कहते हैं, ननु आज्ञापय, आज्ञा दीजिए। तो सीता कहती है, जाने पुनरपि प्रसन्न गंभीरासु वनराजीसु विहृत्ते पवित्र निर्मल शिशिर सलिलाम भगवतीम भागीरथीम अवगाहिष्ये इति। तो सीता कहती है, जाने, मैं विचार करती हूँ कि पुनरपि, कि फिर से, प्रसन्न गंभीरासु, मनोहर और गंभीर, वनराजीसु, वन पंक्तियों में, विहृत्ते, विहार करके, पवित्र निर्मल शिशिर सलिलाम, पवित्र निर्मल और शीतल जल वाली, भगवतीम भागीरथीम, भगवती गंगा में अवगाहिष्ये, स्नान करूं। ये मेरी इच्छा है कि मैं गंगा नदी में स्नान करूं। तो राम कहते हैं, वत्स लक्ष्मण, हे वत्स लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कहते हैं, एषोस्मि, मैं ये उपस्थित हूं। तो राम कहते हैं, वत्स अचिरात एव संपादनीयो अस्या दोहद इति संप्रत्येव गुरु भी संदिष्टम, कि हे वत्स, अभी गुरुजनों ने संदेश दिया है कि इस गर्भिणी सीता की इच्छा शीघ्र ही पूरी करनी चाहिए। तद अस्खलित संपातम रथम उपस्थापय, तो अबाध गति से चलने वाले, अस्खलित संपातम, अबाध गति से दौड़ने वाले रथ को उपस्थापय, यानी जो रथ है वो उपस्थित करो। तो सीता कहती है, आर्यपुत्र युष्माभि अप्यागंतव्यम, आर्यपुत्र आप भी चलिएगा। तो राम कहते हैं, अति कठिन हृदये एतदपि वक्तव्यम, हे अत्यंत कठोर हृदय वाली, क्या ये भी कहने की बात है? अर्थात राम भी साथ जाएंगे। तो सीता कहती है, तेन ही प्रियम में, तो ये मेरे लिए बड़ा प्रिय होगा, ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो लक्ष्मण कहते हैं, यद आज्ञापयति आर्य, जो आपकी आज्ञा, ये कहकर इति निष्क्रांत है, लक्ष्मण वहां से चला जाता है। ये कहकर लक्ष्मण चला जाता है। तो राम कहते हैं,
ये कहकर लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं और रथ आ जाता है वहां पे। तो राम कहते हैं प्रिय वातायनोप कंठे संविष्टा भव, कि हे प्रिय खिड़की के पास लेट जाओ। तो सीता कहती है एवं भवतु, ऐसा ही हो। अपरितास्मि खलु परिश्रम निद्रया, मैं परिश्रम जन्य निद्रा के वश में हो गई हूं। तो राम कहते हैं तेन ही निरंतरम अवलंबस्व माम अत्र शयनाय, तो अतः यहाँ सोने के लिए गाढ़ रूप से मेरा सहारा ले लीजिए। अगला पद्य है 34वां पद्य इस प्रकार है। जीवयन्निव स साध्व स श्रम स्वेद बिंदु अधिकंठम अर्प्यताम बाहुवेन्दव मयूख चुंबित शंदि चंद्रमणि हार विभ्रमय। अन्वय इसका इस प्रकार होगा स साध्व स श्रम स्वेद बिंदु ऐन्दव मयूख चुंबित शंदि चंद्रमणि हार विभ्रमय जीवयन इव बाहु अधिकंठम अर्प्यताम, अधिकंठम अर्प्यताम। स साध्व स श्रम स्वेद बिंदु, भय और परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से युक्त, ऐन्दव मयूख चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से, चुंबित यानी स्पर्श से, शंदि चंद्रमणि पिघलने वाले चंद्रकांत मणि के हार के समान, हार के तुल्य विभ्रमय विलास करने वाली, मानो मुझे जीवन प्रदान करने वाली, जीवयन इव अर्थात मानो मुझे जीवन प्रदान करने वाली, बाहु अधिकंठम अर्प्यताम अपनी भुजा को मेरे कंठम मेरे गले में अर्प्यताम डाल दीजिए। भगवान राम कहते हैं भय और परिश्रम के कारण पसीने की बूंदों से युक्त, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघलने वाले, चंद्रकांत मणि के हार के तुल्य विलास करने वाली और मानो मुझे जीवन प्रदान करने वाली अपनी भुजा को मेरे गले में डाल दो। यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं और रथोद्धता नाम की छंद है। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।